चलो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2024 फर्स्ट फेज शिफ्ट 2 का ही पेपर। ओके, शिफ्ट 2 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक सवाल था। अब देखिएगा जीपी का ये सवाल है और ये पीआईक्यूजी है, ऐसा एग्जैक्ट पीआईक्यू 2019 में आया था। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ ए जीपी with common ratio are the length of the sides of triangle and this box denote the GIF less than or equals to R. So what is the value of this expression? ये हमारा सवाल है। अब देखिएगा हमें 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी बोल दिया, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं A और हम लोग कॉमन रेशियो को लेते हैं बच्चों R। ओके, तो जीपी के टर्म्स क्या हो जाएगी, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो जाएगी, उसने बोला है। और ये जो है ये क्या है, आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। क्लियर? जब भी आपको ऐसा वर्ड आता है तो आपको चमक जाना चाहिए कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल जब भी पूछता है और सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है, हमें डेफिनेटली आपको क्या करना है, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड। ये कंसेप्ट आपको यूज करते आ जाना चाहिए, तुरंत समझना चाहिए। जब भी आपको साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया है और उसके अलावा आपको अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसके अलावा हमें कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इतना ही दिया है, जैसा आपको दिया जाता है तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, सम ऑफ 2 साइड्स इज मोर देन थर्ड साइड। अगर ट्रायंगल की साइड्स है तो 2 साइड्स का सम आपको थर्ड साइड से ज्यादा होता है। मतलब क्या होगा, देयरफॉर a प्लस ए आर इज मोर देन ए आर स्क्वायर। अब ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जीपी में है तो जीपी में फर्स्ट टर्म जो होता है वो ऑलवेज नॉन जीरो होता है। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आर इज मोर देन आर स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। ओके, तो इसके फैक्टर क्या मिलेगा, अगर आप देखोगे तो इसके फैक्टर मिलते हैं। ये क्या मिलेगा, अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, माइनस बी मतलब +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिला, 1 प्लस माइनस √5/2, इतना आ गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए, मतलब ये r की वैल्यू होगी। इसके फैक्टर क्या हो गया, फिर इसके फैक्टर करेंगे बच्चों, एक आएगा r1, क्या आएगा, एक होगा r माइनस 1 प्लस √5/2 और दूसरा क्या होगा आपके पास, r1 माइनस √5/2 लेस देन 0। ओके, तो बस अब ये वेविक और मेथड यहां लगा लीजिएगा। तो ये जो है ये कहां पर आएगा, ये यहां आएगा, और ये जो है ये कहां आएगा, ये आपका यहां आएगा। दोनों में क्या लगने वाला है, ओपन ब्रैकेट लगने वाला है। क्लियर? तो ये क्या मिलेगा, लेस देन है, तो क्या आएगा, लेस देन, तो प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब ये आ गया। अब आगे देखो, हमें r का वैल्यू मोर देन 1 दिया है। अगर हम r का वैल्यू मोर देन 1 लेते हैं, अगर हम r का वैल्यू 1 यहां पर आ जाएगा 1 और ये मोर देन 1 है, मतलब यहां ओपन आएगा, मतलब ये बन जाएगा। ओके, तो कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, कॉमन आपका ये आ गया। अगर ये कॉमन आ गया तो r का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज कर रहा है, r का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 प्लस √5 से छोटा, ये r आ गया। अब मुझे माइनस r भी चाहिए, तो माइनस r कहां से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिलेगा माइनस 1 प्लस √5/2 लेस देन r। या फिर एक काम कर दीजिए, हमें यहां से क्लियरिटी आ जाती है, और देयरफॉर ये हो जाएगा 1 लेस देन r लेस देन √5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। √5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग। 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग कितना हो गया, 1 लेस देन r लेस देन 3 पॉइंट समथिंग बाय 2, और 3 पॉइंट समथिंग बाय 2 मतलब क्या होगा, 1 लेस देन r 1.5 समथिंग। ओके, क्लियर दिस पॉइंट। अब r का वैल्यू 1 से 1.5 समथिंग के बीच में है। ओके, अब मुझे माइनस r चाहिए, तो माइनस r कैसा होगा, माइनस r आपका इस तरीके से बनेगा, तो ये आ गया माइनस r आपका। अब देखिए मुझे GIF चाहिए। अब इसके बारे में अगर मैं GIF निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा, r 1 से बड़ा और 1.5 से छोटा, मतलब क्या मिलेगा GIF, इधर चलेगा, यस 1 से बड़ा और 1.5 से छोटा। देखो आप लोग इसको देख सकते हैं,
ओके, ये जो है आपका R जो है ये 1 है और 1.5 है, इसके बीच में चल रहा है, मतलब इधर जाएगा। ओके, इसके बीच में क्या बनेगा, इसके बीच में क्या बनेगा, R यही बनने वाला है ना, क्या बनने वाला है, 1 ही तो बनने वाला है। और इसके लिए क्या बनेगा, ये -1 आ गया, -1.5 और R, तो यहाँ पे इसके लिए क्या बनने वाला है, इसके लिए आपका बनेगा -2। ओके, अब देखिएगा 1 से छोटा। ओके, अब यहाँ पे क्या मिलने वाला बताओ मुझे, क्या होगा, तो यहां अगर बात करें हम लोग तो ये बन जाएगा आपको 3R प्लस -R, तो कितना होगा 3 × 1 और ये आ गया आपका -2, तो 3 - 2 मतलब आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया 1। क्या आ गया आपका आंसर 1 आ गया। ओके, अब देखो यहां पर ये PRKG था, अब देखो यहां पर देखिएगा इसका एग्जैक्ट PRK की हम लोग बात करेंगे। अब ये देखो, ये जो है ये क्या कह रहा है, 5R and 5R² are the length of sides of triangle, then R cannot be equals to, वही क्वेश्चन है। तो यहां पर R की जो वैल्यू आ रही थी, R क्या आ रहा था, एक 1 ± √5/2 आ रहा था, अभी हमने सॉल्व किया, तो यहां से R क्या हो रहा था 3.something/2 और एक क्या आ रहा था 1 माइनस, अगर आप यहां से बात करोगे यहां से तो क्लियर हो जाता है, R हो रहा था 1 + 2.something/2 और यह आ रहा था 1 - 2.something/2। इसको सॉल्व करो, देखो R का वैल्यू कौन सा नहीं आ रहा। क्लियर, जेईई मेन 2019 का ही सवाल था, इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि PRK इस पे आप ध्यान दो। क्लियर बच्चों, अगर PRK अगर आपने ये PRK कर लिया था तो आपको 2024 का PRK बन गया होता। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।